दोस्तों, हमारा सूरज पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर मौजूद एक तारा है, जिसे पृथ्वी से देखने पर हमें यह एक शांत छोटी पीली बॉल की तरह नजर आता है। पर सच्चाई तो इससे बिल्कुल अलग है, क्योंकि सूरज इतना बड़ा है कि इसमें हमारी पृथ्वी जैसे लगभग 13 लाख ग्रह समा सकते हैं। सूरज 73% हाइड्रोजन, 24% हीलियम और 1% से भी कम क्वांटिटी में ऑक्सीजन, कार्बन, नियॉन और आयरन जैसे एलिमेंट से बना हुआ है। यह नंबर समय के साथ साथ बदलते रहते हैं। इसका तापमान हजारों में नहीं बल्कि लाखों डिग्री सेल्सियस में होता है, और सूर्य के इतने अधिक तापमान के कारण ही इस पे कोई भी स्पेसक्राफ्ट भेजना दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए नामुमकिन सा था। लेकिन आज के वक्त जब वैज्ञानिकों के पास इतनी टेक्नोलॉजी हो गई है कि वह उस मुकाम तक सोचने की हिम्मत जुटा सके, तब जाकर उन्होंने भी यह तय कर लिया कि अब तो सूरज की सतह पर जाना ही जाना है। और उसके बाद नासा ने 12 अगस्त 2018 को लॉन्च किया पार्कर सोलर प्रोब स्पेसक्राफ्ट को। पार्कर सोलर प्रोब का काम सूरज के सबसे करीब जाकर उसके सौर तूफान और उसके स्ट्रक्चर पर रिसर्च करना है। इसी स्पेसक्राफ्ट में कई कैमरा और आधुनिक उपकरण भी लगाए गए हैं। जैसे जैसे ये सूर्य के करीब जा रहा है, हमें कई नई चीजें जानने को मिल रही है। और अब तो इसने सौर तूफानों को भी रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया है। यानी जो सौर तूफान कुछ समय पहले तक हम केवल पृथ्वी के पोल पर ऑरोरा के रूप में देख सकते थे, आज के समय में सोलर प्रोब की मदद से हम उन्हें सुन भी सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको सूरज पे चलने वाले तूफानों की 6 ऑडियो सुनाऊंगा, जिन्हें सोलर प्रोब ने रिकॉर्ड किया है। साथ ही हम कुछ तस्वीरों को भी देखेंगे जो सूरज की सबसे करीब की तस्वीरें हैं। तो चलिए सुनते हैं सूर्य की आवाज़। दोस्तों, सूर्य की इन आवाज़ सुनने से पहले मैं आपको बता दूं कि अंतरिक्ष में किसी भी तरह की आवाज़ ट्रैवल नहीं करती, और जो ऑडियो क्लिप आप सुनने वाले हैं वह उस डेटा को प्रयोग करके नासा द्वारा बनाई गई है, जो पार्कर सोलर प्रोब ने सूरज के करीब जाने पर गैसों और पार्टिकल्स के दबाव और मैग्नेटिक फील्ड में बदलाव होने से बनाई गई है। यह कुछ इस तरीके से बनाई गई है जिस तरह से हम मैग्नेटिक फील्ड और दबाव में होने वाले परिवर्तन के चलते स्पीकर और हेडफोन की मदद से आवाज़ को सुनते हैं। तो चलिए सुनते हैं सबसे पहली ऑडियो, जो पार्कर सोलर प्रोब ने सूर्य के वातावरण में एंटर होने के दौरान प्लाज्मा और इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल के दबाव में रिकॉर्ड करके बनाई गई है। वैज्ञानिकों का कहना है इस ऑडियो में जो आवाज़ ऊपर और नीचे हो रही है वह सूर्य के वातावरण में मौजूद गैसों के दबाव में तेजी से होने वाला परिवर्तन है। अब सुनते हैं दूसरी ऑडियो को, जो सूर्य के थोड़ा और करीब जाकर वहां पर गैसों में आने वाले परिवर्तन से रिकॉर्ड की गई है। यह काफ़ी ज़्यादा डरावनी आवाज़ है, जो कभी तो बहुत कम हो जाती है और कभी बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है। इसे वैज्ञानिकों ने विस्लर मोड वेव्स नाम दिया है। अब सुनते हैं तीसरी आवाज़। ये सोलर प्रोब द्वारा रिकॉर्ड की गई हाई चार्ज पार्टिकल के प्रेशर में होने वाले दबाव की रिकॉर्डिंग है। इसे सूर्य के निकलने वाली एक खास तरह की वेव से रिकॉर्ड किया गया है, जिसे लैंगमेयर वेव कहते हैं। चलिए अब चलते हैं चौथी रिकॉर्डिंग की ओर। अभी जो आपने आवाज़ सुनी, ये सूर्य से निकलने वाले तूफानों की एक खास तरह की डिस्पर्सिव वेव से पैदा हो रही है। वैज्ञानिकों का यह कहना है कि यह हाई पिच फ्रीक्वेंसी वेव है, जो अगर पृथ्वी तक पहुंची तो इसके एनर्जेटिक पार्टिकल पृथ्वी के इलेक्ट्रॉनिक सामानों के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल हो सकती है। चलिए बढ़ते हैं अपनी 5वीं आवाज़ की ओर। इस ऑडियो को सूर्य के और भी ज़्यादा करीब जाकर वहां पर गैसेस और पार्टिकल्स के स्पेसक्राफ्ट के टकराने और दबाव में होने वाले बदलाव से रिकॉर्ड किया गया है। यह आवाज़ सूर्य पे चलने वाले सौर तूफान और सूर्य के मैग्नेटिक फील्ड में होने वाले बदलाव दोनों से मिलकर बनी है। चलिए बढ़ते हैं सूर्य की छठी और आखिरी आवाज़ की ओर। यह आवाज़ छोटे छोटे मीटियोराइट्स यानी पत्थरों की आवाज़ है, जो सूर्य के स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी से बंधे हैं और सोलर प्रोब के करीब 70,000 किलोमीटर से सूर्य की ओर बढ़ने के कारण इससे टकरा रहे हैं। यह आवाज़ छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल की सोलर प्रोब से टकराने की आवाज़ है। अगले आने वाले सालों में यह सोलर प्रोब और भी बहुत से खुलासे करने वाला है। इन सभी चीज़ों में सबसे ज़रूरी सवाल यह होगा कि हमारे सूरज में ऐसा क्या है
जो अभी तक का ऐसा स्टार है जिसने किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपने साए में पनाह दी है। अगर हम सूरज की तुलना में कुछ ऐसी खास चीज पा ले जो बाकी तारों में मौजूद नहीं है, तो शायद हमें अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा कि हम लोग ब्रह्मांड में अकेले हैं या नहीं। अगर आप भी पार्कर सोलर प्रोब से संबंधित किसी भी जानकारी को मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मुझे उम्मीद है दोस्तों आज की इस वीडियो से आपने कुछ नया जरूर सीखा होगा, और अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू।